कब तक डालेंगे बकरी माँ, कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो कटना है कसाई की छुरी से। कब तक बचेगा कसाई से बकरा सिंघम का? तो दो चार को मरवाओगे क्या मेरे से? फिर ये लोगों ने टैग दे रखा है आपको, सिंघम आ गया। वो लोगों का रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उनका नजरिया है, वो उनका धन्यवाद। साथ कोई नहीं है आज तो, देखो पुलिस भी नहीं है, सिर्फ होमगार्ड के जवान है। अरे हम तो अकेले चलते हैं भैया, जाब्ता नहीं देखते, जाब्ता पुलिस कब आएगी, ट्रैफिक कौन आएगा क्या? एक भी ट्रैफिक का सिपाही नहीं है मेरे साथ। होमगार्ड के जवान है ना, एक ट्रैफिक का जवान है, दो होमगार्ड के, एक मेरा ट्रैफिक पुलिस का, तीन आदमी मेरी तीन बटालियन है। अकेला ही बहुत। आज अकेले कैसे? तो अरे भैया हम तो चल देते हैं, जब कोई मिल गया तो ले लेते हैं, नहीं मिलता तो अकेले चल देते हैं। तो सर आज की कार्रवाई के बारे में राजनेता बेचारे किसी को उसी को तो परेशान करेंगे जिसको उन्होंने ऐसे तो लगाया है, जिसको टीआई लगाया। मुझे किसी राजनेता ने लगाया टीआई यहाँ तो उसकी मानूंगा। मुझे किसी राजनेता ने नहीं लगाया है, मेरे अधिकारियों ने लगाया है। याद रखना इस बात को, किसी राजनेता का मेरे पर कोई एहसान नहीं है। 12 साल पुलिस में न किसी नेता का एहसान था, न है, न रहेगा। मुझे कभी किसी नेता का एहसान नहीं लिया मैंने अपनी सर्विस में कि मुझे किसी ने लगाया हो। आज भी मैं मेरे बलबूते, मेरे अधिकारियों के बलबूते पे खड़ा हूँ। और वैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, जहाँ भी जाऊँगा सेकंड अधिकारी तो रहता हूँ भाई। कोई स्कूल में थोड़ा जाऊँगा, जब थाने में घुसूंगा तो सेकंड तो मेरी पोस्ट है, उसको तो कोई अप डाउन कर ही नहीं सकता। सब इंस्पेक्टर किसी थाने में जाएगा तो सेकंड तो उसका अधिकार है, उसकी पोस्ट जाते मिलती है, उसकी कुर्सी बढ़ता है उस पर जाके, तो सेकंड तो मेरा हक है। आज अब शहरों में, छोटे शहर को हो या फिर बड़े शहर को हो, ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था हो गई कि पार्किंग की कहीं कोई स्थिति नहीं है। और नगर पालिकाओं की आय सीमित है, नगर पालिकाओं में जगह नहीं बची हुई है। तो क्या राज्य सरकार कोई अमृत योजना में या किसी ऐसी योजना में हर छोटे छोटे जो टाउनशिप जो है उसमें कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है? जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे, अब आए दिन होता क्या है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम हो गया, अचानक जो है कोई एक पुलिस अधिकारी सिंघम बन करके आता है और सबसे पहले उसका डंडा कहाँ चलता है? सड़क के किनारे ठेला रख करके जो अपना पेट पालने वाला जो मजदूर है, जो सुबह सब्जी का ठेला लगा करके शाम को इस उम्मीद में बैठता है वहां पर कि शाम को घर जाएगा तो तेरे बच्चे भी आम इंसान की तरह से रोटी खा लेंगे, उसकी गर्दन दबोच करके उसको वहां से हटाता है। सबसे पहला काम वो करता है। बड़े लोगों की कार की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं, बड़े लोगों की कार कहां खड़ी हुई है ये देखने की उसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी नजर पड़ती है उस ठेले वाले पर और वो डंडे मार करके उसको वहां से भगा देता है। क्या कभी हमने सोचा इस बात का कि आम इंसान की तरह से वो उसके बच्चे खाने की उम्मीद नहीं करते कि उसका पिता घर आएगा और ला करके अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? कौन चिंता करेगा इस बात की? जब आपके जो है वेंडर्स का जब रूल बना हुआ है, वेंडर्स के जब कायदे कानून बने हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी ये उम्मीद तो आपसे करेगा कि आप इस भारत का नागरिक है। वो नागरिक होने के नाते उसका ये अधिकार है कि वो अपना जीवन यापन करे और अपनी पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करे। उसका गुनाह यह है कि वो सड़क के किनारे खड़ा होकर के, उसकी हैसियत नहीं है, वो कहीं से कर्ज लेकर के ठेला लाता है, ठेला लेकर के वो सब्जी का ठेला लगाता है वहां पर। उसका यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। अचानक सिंघम प्रकट हो जाता है, मैं यहां नहीं खड़े होने दूंगा, और भगा देता है। न कलेक्टर सुनता है, न कोई अधिकारी सुनते हैं, और बाकी सुनेगा तो सुनेगा कौन? मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो है, आपके माध्यम से मैं ये अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से, चिंता करिए उस व्यक्ति की जो आपसे ये अपेक्षा रखता है। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गरीब की पीड़ा को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा? आप उसकी चिंता करिए और सुनिश्चित करिए कि वो उस जगह बैठ करके, यदि बाकी आम लोगों की गाड़ियां वहां पे खड़ी रह सकती है, तो वो व्यक्ति भी अपना ठेला साइड के किनारे लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा।